हरे कृष्णा। गृहस्थों को अपनी कमाई का धन का 50% दान कर देना चाहिए। ये बात श्रील प्रभुपाद अपनी की पुस्तक में लिखे। ऐसे ही भगवत गीता में 16 अध्याय की 3 नंबर श्लोक के तात्पर्य में कहा है, गृहस्थों को चाहिए कि निष्कपट से जीवन यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर के कृष्ण भावनामूर्त के प्रचार के में खर्च करे। इस प्रकार गृहस्थों को चाहिए कि ऐसा कार्य में लगे संस्थान समितियों दान दे, जैसे ही ऐसा जाकर दे जैसे कृष्ण की वाणी प्रचार हो। और ये दान भी कई प्रकार के होता है, सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण की दान होती है। प्रभुपाद लिखे किंतु यदि कृष्ण भावनामूर्ति के लिए प्रचार करने के लिए सत्वगुण दान जो कहा जाता है, इसकी संस्कृति शास्त्र में कहा गया। किंतु ऐसा दान यदि कोई रजोगुणी तमोगुण हिसाब से दान करता है, वो दान प्रभुपाद लिख रहे हैं वो केवल धन की अपव्यय मात्र। तमोगुणी दान करते, रजोगुणी दान करते, अपव्यय। यहाँ मैं जो वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ, रजोगुणी और तमोगुण का दान क्या कहा जाता है, जो भगवत गीता में भगवान इसको व्याख्या कर बोले हैं। तमोगुण का दान किसको कहते हैं, सत्वगुण दान किसको कहते हैं और रजोगुण दान किसको कहते हैं, ये वीडियो बनाने के लिए चाह रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखना। सत्व की दान किसको कहते हैं, भगवान भगवत गीता में कहे, दातव्यम इति जत दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तत्र दानम सात्विकम श्रुतम। भगवान भगवत गीता की ये 17 अध्याय की 20 नंबर श्लोकों में बोल रहे हैं सात्विक दान किसको कहते। सात्विक दान जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, मैंने दान दूंगा कुछ उपकार मिलेगा ये आशा बिना, और समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को पात्र को देखकर, योग्य पात्र को देख कर दिया जाता है, इसको सात्विक दान कहा जाता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत प्रचार की, कृष्ण की सेवा के लिए ऐसा दान दिया जाए, ऐसा वैष्णव की सेवा करा जाए, ऐसा वैष्णव पात्रों को दान दिया जाए जैसे वो कृष्ण की भक्ति में सेवा में लगा सकता है। नहीं तो दान लिया तो कोई लेके बीड़ी पिएगा, ये पिएगा। फिर अभी रजोगुणी दान और तमोगुण दान बारे में भगवान क्या बता रहे, पहले जान लीजिए इसको। रजोगुणी दान में भगवान बता रहे हैं, जत तो प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तत्दानम राजसम स्मृतम। भगवान यहाँ कह रहे किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना लेकर के, मैं दान दूंगा कुछ उपकार मिलेगा, उसके फल प्राप्ति की आशा रख करके जो दान, जे कर्म फल की इच्छा से जो अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, इच्छा नहीं होता जबरदस्ती दान दे रहा है, कुछ ऊपर में इच्छा रहेगा, वो रजोगुण के राजस कहलाता है। ये रजोगुण दान है। और तीसरा आदेश काले तमोगुण दान वारी में बता रहे, आदेश काले जत दानम अपात्रभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्दानम उदाहृतम तत् तामस उदाहृतम। उस दान को तामस कहा जाता है किसी को जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को जा बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वो तामसी कहा जाता है। माने ऐसे अपवित्र व्यक्ति को असमय से काल सही नहीं, अयोग्य व्यक्ति को हम दान दे देते, अनुचित काल में, अनुचित समय, अनुचित स्थान हो, ऐसा स्थान में जब हम दान दे देते, पुण्य वो जैसे कि कोई हम दान दे देते, कोई लेके दान लेके उसको बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, ऐसा चाय पी लेता है, वो सब अपात्र। इसलिए जो दान यहाँ रजोगुण दान हो कि तमोगुण दान है, ये दान जो दिया जाता है ये केवल अपव्यय मात्र। लोग दान देते हैं, बोले हमें कुछ और नक्षत्र खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं, इसे देने से हमको कुछ पुण्य फल मिलेगा, ये आशा रख कर दान करते। इच्छा नहीं होता कि दान देने के लिए, किंतु केवल भगवान ने कृष्ण की प्रचार प्रसार के लिए यदि कोई दान दिया वो सात्विक दान वही दिया गया। इससे गृहस्थ के दान देने से क्या क्यों दान दिया जाता है, कारण भगवान भगवत गीता में 18 अध्याय किए वास्तव दान धन की शुद्धि करता है, शुद्धि का जीवन को शुद्धि करता है, पवित्र कराता है।
ये 18 अध्याय में भगवान बताए कि रखे दान क्यों देना चाहिए। यज्ञ दान तपोकर्म न त्यजेत कार्य में होता, किसी भी समय इसको त्याग करना नहीं चाहिए, दान करना चाहिए। किंतु कहाँ दान देना चाहिए ये जरूर जानकारी लेना चाहिए, और किस समय देना, कौन सा पात्र को देना, और किसी भावना लेके दान देना, ये सब जानकारी का होना चाहिए। इसलिए वीडियो बनाए, जब आपको अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।